हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर है, केला जो शब्द है उसका तत्सम शब्द क्या होगा। अर्थात जो केला शब्द है उसके लिए तत्सम शब्द कौन सा यूज किया जाएगा। ऑप्शन ए केलकय, ऑप्शन बी कदली, ऑप्शन सी कदलीकय और ऑप्शन डी कदरलीकय। तो चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, साथ साथ आंसर आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों बता दिया जाता है कि जो केला जो शब्द है ना उसके लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो होता है ऑप्शन बी कदली। कदली फलम हम बोलते हैं, कदली फल अर्थात केले के फल के लिए यूज होता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है जल्दी से देखिए। सेकंड क्वेश्चन है हल्दी शब्द का तत्सम शब्द क्या है। अर्थात जो हल्दी शब्द है उसके लिए तत्सम शब्द क्या होगा। हरदी, हरिद्रा, हल्दिका या हरद्रिका। जल्दी देखिए दोस्तों, आंसर देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ये जो टेस्ट है ना उसमें हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन इसलिए लेके आते हैं और इसलिए आपको टाइम दिया जाता है ताकि आप साथ साथ अपना जो आंसर है वो दे पाएँ, आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। तो हल्दी के लिए तत्सम शब्द पूछा गया दोस्तों, और ये वो क्वेश्चन है जो लगभग ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। हल्दी के लिए तत्सम शब्द यूज होता है दोस्तों, वो होता है ऑप्शन बी अर्थात हरिद्रा। हरिद्रा जो शब्द है वो हल्दी के लिए प्रयोग होता है। हरिद्रा हमारा तत्सम शब्द है और हल्दी हमारा तद्भव शब्द है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये मुहिम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हिंदी बाई कौशिक सर। क्वेश्चन नंबर 3, स्रोत्र के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। दोस्तों देखिए ध्यान से, स्रोत्र के आधार पर अगर शब्द के भेद पूछे जाएं तो कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 6 और डी है 5। बताइएगा कितने भेद होते हैं स्रोत्र के आधार पर शब्द के। ए, बी, सी या डी, 3, 2, 6 या 5। तो दोस्तों अगर बात की जाए स्रोत के आधार पर शब्द के भेदों की, तो मैं आपको बता दूं कि स्रोत के आधार पर हमारे पास जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं ऑप्शन डी अर्थात 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो देन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा कि चाय किस भाषा का शब्द है। चाय जो आप पीते हो वो किस भाषा का शब्द है। चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फ्रेंच। इनमें से कौन सी भाषा है जो चाय शब्द जिस भाषा का है। जल्दी से बताइएगा किस भाषा का है। तो दोस्तों जो चाय शब्द है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, चीनी भाषा का शब्द है। चीनी, चीन में जो लैंग्वेज बोली जाती है जिसको चीनी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, वकील किस भाषा का शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली। जो वकील शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। फारसी का, अरबी का, तुर्की का या पुर्तगाली का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बताइएगा वकील किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अरबी भाषा का शब्द है वकील। अर्थात वकील जो शब्द है वो अरबी भाषा में बोला जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कमल किस प्रकार का शब्द है। कमल, कमल किस प्रकार का शब्द है। तो ऑप्शन 4 हमारे सामने है, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या इनमें से कोई नहीं। कमल कैसा शब्द है, क्या कमल रूढ़ शब्द है या यौगिक शब्द है या योग रूढ़ शब्द है, इनमें से कोई नहीं। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए जो कमल शब्द है वो कैसा शब्द है। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए जो कमल शब्द है वो हमारा रूढ़ शब्द होता है। रूढ़ शब्द उन शब्दों को बोलते हैं दोस्तों जिसका कोई टुकड़ा नहीं होता, और यौगिक शब्द उन शब्दों को बोलते हैं जो 2 शब्दों से मिलके बनते हैं। और बात आती है योग रूढ़ की, तो मैं आपको बता दूं योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के साथ मिलके तो बनते हैं मगर उनका जो अर्थ होता है वो एक विशेष होता है, इसीलिए उसको योग रूढ़ बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है हमें। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? बताइएगा भाई, कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा से लिया गया है? चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची? चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची, कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा से लिया गया है? ए, बी, सी या डी? जल्दी से कोशिश कीजिए बताने की कि कौन सा ऐसा शब्द है जो तुर्की भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अर्थात कैंची जो शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है, अर्थात तुर्की भाषा से लिया हुआ शब्द है। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है कि निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। अर्थात नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक शब्द ऐसा है जो तत्सम है, वो बताना है कौन सा है। अनजान, सच, पत्ता या घोटक, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो हमारा तत्सम शब्द है? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों, कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम है। तो दोस्तों बता दिया जाए आपको, हमारे पास जो 4 शब्द हैं उनमें से केवल एक ही शब्द ऐसा है जो तत्सम, और वो है घोटक। क्योंकि घोटक जो शब्द होता है वो घोड़े के लिए प्रयोग होता है, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की, कि स्टेशन किस प्रकार की भाषा का शब्द है? अर्थात जो स्टेशन शब्द है वो कैसा है? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच या चीनी, किस भाषा का शब्द है स्टेशन, जो आप रेलवे स्टेशन बोलते हो, ठीक है? तो बताइएगा, ऑप्शन ए में है फ्रेंच, बी में है अंग्रेजी, सी में है डच और डी में है चीनी। तो कौन सी भाषा का शब्द है स्टेशन? तो दोस्तों वैसे भी आपको पता होना चाहिए, जो जो स्टेशन होता है उसकी स्पेलिंग बन जाती है, और जो स्पेलिंग को यूं की यूं हम हिंदी में लिखते हैं तो वो हमेशा इंग्लिश भाषा का ही शब्द होता है, आंग्ल भाषा का शब्द होता है। इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं दोस्तों, 4 में से 3 शब्द तुर्की भाषा के हैं और एक शब्द ऐसा है जो तुर्की भाषा का नहीं है, वो हमें बताना है जो तुर्की भाषा का नहीं है। तो ऑप्शन ए है बंदूक, बी है बारूद, सी है रिक्शा और डी है लोप। तो ऐसा शब्द जो तुर्की भाषा का ना हो, ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर सही रहेगा वो आपको बताना है। जल्दी से कोशिश कीजिए बताने की कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जो तुर्की का नहीं है, बंदूक, बारूद, रिक्शा या लोप। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, जो रिक्शा शब्द है वो तुर्की भाषा का नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, आपसे केवल पूछा जाता है कि तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव कौन सा है, देशज कौन सा है, विदेशज कौन सा है। मगर कई बार क्या करता है वो ये पूछता है कि विदेशज अगर है तो वो कौन सी भाषा का है। तो दोस्तों ये वो 10 क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जा रहे थे भाषाओं के आधार पर शब्द। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, और क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, तोता जो शब्द है किस शब्द भेद का रूप है? तोता जो शब्द है वो शब्द के किस भेद का रूप है? देशज है, तद्भव है, तत्सम है या विदेशज है? अर्थात जो तोता शब्द है ना वो क्या है, तत्सम शब्द है, देशज है, विदेशज है या कैसा शब्द है? बताइए जल्दी से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो तोता शब्द है वो विदेशज शब्द होता है, विदेशी भाषा से आया है। क्योंकि जो तोता शब्द है संस्कृत में अगर देखा जाए, तत्सम की दृष्टि से देखा जाए तो उसको बोलते हैं शुक है, और शुक के लिए हम शुक अर्थात तोता शब्द का यूज करते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों रज्जू। रज्जू शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? रज्जू शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? और ऑप्शन 4 आपके सामने है, रस्सी, राजा, राजपुत्र या रानी। तो जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों, रज्जू जो शब्द है उसके लिए हिंदी में कौन सा शब्द हम यूज करते हैं, अर्थात तद्भव रूप उसका क्या होगा? तद्भव का अर्थ होता है दोस्तों कि जो शब्द आपको दिया गया है उसका हिंदी में कौन सा शब्द हम यूज करते हैं, थोड़ा बहुत बदल करके। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, रस्सी, क्योंकि रज्जू को हम रस्सी बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
शक्कर शब्द का तत्सम रूप क्या है? शक्कर जो शब्द होता है उसका जो तत्सम रूप होता है वो क्या है? शकट, शुगर, शर्करा या चीनी? जल्दी बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? ऑप्शन ए में है शकट, बी में है शुगर, सी में है शर्करा और डी में है चीनी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 13वां क्वेश्चन है शक्कर, उसके लिए तत्सम जो रूप होता है वो शर्करा होता है। शर्करा को हम शक्कर बोलते हैं, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। और क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है? साथ साथ शायद कुछ एक बच्चे देख भी गए हैं, आंसर दिखाई दे गया था, तो फिर भी बताने की कोशिश कीजिए फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? लिफाफा, हजम, फिकर या जिंदगी? कौन सा ऐसा शब्द है जो फारसी भाषा का है? तो दोस्तों अगर हम बात करें ए, बी, सी या डी, 4 शब्द हैं हमारे पास, तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा डी। जिंदगी जो शब्द है वो फारसी भाषा का है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 15वां। साखी शब्द का मूल तत्सम शब्द क्या होगा? साखी जो शब्द होता है उसके लिए तत्सम शब्द क्या होगा? शिक्षा, साक्षी, सखी या इनमें से कोई भी नहीं? साखी शब्द का तत्सम रूप क्या है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 15वां जो क्वेश्चन है कि साखी शब्द का मूल तत्सम शब्द क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात साक्षी। साक्षी के लिए हम साखी शब्द का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, इसकी पीडीएफ चाहते हो, तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी बाई कौशिक सर, इस नाम से टेलीग्राम है हमारा, हिंदी बाई कौशिक सर, और उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हर एक टेस्ट के साथ साथ उसकी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी उपलब्ध कर पाएँ। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।